नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। में हूँ आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं और हुकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं और अपने अहलो अयाल को भी उसके बारे में बता रहे हैं। नाज़रीन, पेट्रोल से हुकूमती मईशत चलती है, मुल्की मईशत चलती है। दुनिया भर में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो मईशत को खासा नुकसान पहुंचता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का भी यही हिसाब है कि पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो मईशत का पहिया जो है वो रुक सा जाता है और चलने में उसको दुश्वारी होती है। नाज़रीन, बात की जाए अगर पेट्रोल की कीमतों की तो गुज़िश्ता 4 हफ्तों में नाज़रीन 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अवाम से और पेट्रोल पंप मालकान से कि क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से उनकी ज़िंदगी पे मुस्बत या मनफी असर पड़ता है। उसके अलावा ये बताएं कि क्या हुकूमत उनको रिलीफ देना चाह रही है या नहीं। उसके अलावा ये बात करेंगे कि हमारी मईशत में किस हद तक नुकसान होता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स हज़रात से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी बचत होती है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं कि ये 4 हफ्तों में पीछे 3 दफ़ा कीमत बढ़ चुकी है पेट्रोल की। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है? मुझे ठीक लगना ना लगना वो तो एक अलग बात है। पहले 130 रुपये भी तो था पेट्रोल, नीचे भी तो आया था ना। असल मसला ये नहीं है कि जी पेट्रोल बढ़ गया, ये बढ़ गया। हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क बेहतर हो जाए। ठीक है, तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क तो हर जो जिसके पास गाड़ी नहीं है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे मुल्क में ज़्यादातर मेजॉरिटी में वो लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। ये जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी वही लेता है जो अफोर्ड कर सकता है, इसलिए उनको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और आम आदमी के लिए तो इतनी टेंशन है कोई नहीं। आम आदमी ने तो सफ़र ही नहीं करना ना, उसका तो अगर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो चल रही है ना, उसके किराए बढ़ जाते हैं उसके लिए। बिल्कुल मिनी हाँ कर रहा है उसके लिए जब वो बढ़ेगी प्राइस तो उसके लिए प्राइस बढ़ रही है। लेकिन जो आम आदमी है ज़्यादातर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करता है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो है ये अवाम के हक़ में है? हक़ में तो मेरा ख्याल ये भी नहीं है इतना, क्योंकि ये इतना बेहतर नहीं है। क्योंकि जब गरीब आवाम को आप पीसना शुरू कर देंगे ना तो आखिरकार क्या होगा। जब किसी चीज़ को दबाएंगे, बहुत ज़्यादा दबाएंगे, आखिरकार क्या नतीजा क्या निकलेगा? ब्लास्ट होगा। यानी कि कुछ ना कुछ हड़तालें शुरू हो जाएंगी, दंगा फसाद, ये चीज़ें शुरू होती हैं जो हो रही हैं। हम चाहते हैं मुल्क में अमन हो। ठीक है, तो अभी आप कुछ नज़रिया बता रहे थे आपके तो अमन के लिए क्या करना चाहिए? अमन के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आपके मुताबिक गवर्नमेंट को कंट्रोल। अब आजकल गवर्नमेंट सही नहीं है। अस्सलाम जी, अपना तारुफ कराएंगे। अली खान। अच्छा जी, खान साहब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है ये जो खान साहब की पॉलिसीज़ अभी चल रही हैं और सेकेंडली ये जो इंक्रीज़ आ रहा है ये ठीक है? नहीं, मैं एक आम आदमी के हवाले से तो कहूँगा नहीं ठीक है कि फ्रेट कैरेज और जो भी है किराए वगैरह सब चीज़ इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, डेली ये जैसे रफ़ी साहब ने कहा वो इस तरह अभी इफेक्ट करेगा, वहाँ भी इफेक्ट होगा। कैसे हुकूमत काबू करे? कहा जाता है इसमें माफियाज भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और ये हुकूमत जो है वो डरती है। तो हुकूमत कैसी हुई कि जो माफिया पे हाथ डालने से डरती हो? माफिया तो पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्ग है, कोई भी माफिया देख ले। ठीक है, किसी में माफिया स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि क्या किया जा सकता है कि आम आदमी को रिलीफ मिले? रिलीफ मिलेगी एक दफ़ा ये इसी पे महंगाई के ऊपर कंट्रोल। ठीक है, क्या करे हुकूमत? लास्ट मंथ कोशिश की थी, बहुत इन्होंने फोकस किया था, फिर नीचे आ गई थी चीज़ें काफ़ी सारी। शुगर भी नीचे आई थी, 120 से नीचे आ गई थी, आटा भी पीछे आया, काफ़ी चीज़ें पीछे आई। तो ये इस पे करनी चाहिए। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है ना जो हर चीज़ के साथ लिंक करती है। अगर ये महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। एग्जैक्टली। तो अगर ये जो हफ्ते में 4 हफ्तों में 3 दफ़ा महंगा हो गया पेट्रोल, तो ये तो डेफिनेटली ये तो वजीफा है। मंथ में 1 टाइम रिव्यू होता है, 1 महीने में 1 दफ़ा रिव्यू होता है ओगरा की तरफ से। अच्छा, तो फिर अवाम को रिलीफ तो देना चाहिए समाओ। ठीक है, बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, कैसे हैं जी? ठीक है, तारुफ कराएंगे अपना। मेरा नाम है। अच्छा रफ़ी भाई, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कहा जाता है कि लॉन्गर रन में ये जो इंक्रीज़ इन प्राइसेस है, ठीक है, ये अवाम की फेवर में है। इज़ इट ट्रू? फेवर में है एक लिहाज से, लेकिन कुछ लिहाज से फेवर में नहीं भी होता। गवर्नमेंट अब लाजमी नहीं है कि हमने असल में क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया है हर मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना। हर बंदा लेगा, कोई भी चीज़ होगी उसको क्रिटिसाइज़ हम करेंगे। किसी इसकी कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, पैसा गवर्नमेंट को ही जा रहा है ना। हाँ, इसमें यह है कि खान साहब को चाहिए अपने जितनी भी इदारे हैं उनको ट्रांसपेरेंट करें। ख़ास तौर पे अगर पेट्रोलियम की बात करें, ओगरा को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ हैं इसमें, जो जितनी स्टेक होल्डर्स हैं जितने भी हैं,
वो अपनी कोई ना कोई उनकी भी शराइत होती हैं, लॉबीज़ हैं उनकी भी है, ठीक है जी, उनकी वजह से ये प्रेस हो जाती है थोड़ी बहुत ओगरा जो है। ये ट्रांसपेरेंट रहेगी, प्राइसेस बढ़ती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं, बैरल प्राइस बढ़ती है, लेकिन जितना राइज यहाँ पे हो जाता है दुनिया में उतना नहीं होता, डिफरेंट कंट्रीज़ में उतना नहीं होता। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, आपके इंस्टीट्यूट्स अगर ट्रांसपेरेंट रहेंगे, खान साहब उसको मुतवज्जो ज़्यादा अगर करें, बहुत सारी चीज़ें और ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ट्रांसपेरेंसी की बात तो खान साहब ने आने से पहले की थी कि ट्रांसपेरेंट होगी हर चीज़, आवाम को पता होगा कि क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा। अभी आवाम का जो मेन क्वेश्चन है वो यही है, हमें बताएं यार कि क्यों ये हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद आप जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, क्योंकि गरीब को तो रिलीफ नहीं मिल रहा ना। यही है ना कि जी, अगर बिल्कुल। बढ़ा रहे हैं तो वो एक्चुअल रीजंस पब्लिक के आगे आने चाहिए एग्जैक्टली कि क्यों नहीं आ रहे, बढ़ा आपको क्या लगता है? वही मैंने कहा, अगर एजेंसीज ट्रांसपेरेंट होंगी, ओगरा ट्रांसपेरेंट होगी कि क्यों बढ़ा रही है, ठीक है जी, तभी कि इसका कोई तो खान साहब क्यों नहीं उनको कहते, आपको क्या लगता है? ये तो मैं खान साहब के दिल में क्या है वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके दिल में क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन उनको एज अ लीडर ऑफ दिस नेशन, नॉट एज अ पीटीआई चेयरमैन, एज अ लीडर ऑफ दिस नेशन आवाम के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शायद हैं स्टिल ही इज थिंकिंग बेटर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स में। मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हालात हैं पहले ज़माने में और थे, अभी बहुत सारी जगह पे पब्लिक अवेयरनेस है। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं आके, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये पीटीआई की वजह से ही जवाब दे रहा हूँ। बहुत सारी गवर्नमेंट्स में पहले ये नहीं होता, लेकिन आप मुझे इस्लामाबाद में खड़े होकर जवाब दे रहे हैं ना, शायद साइड एरियाज में ये भी अवेयरनेस नहीं है। नहीं, साइड एरियाज में है, जितने लोग धरनों पे निकलते हैं, रोड्स ब्लॉक करते हैं, उनको अवेयरनेस है तो वो कर रहे हैं ना। कहीं पे कुछ मसला होता है, एक सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ कोई ना कोई काम बंदा भी उठा लेता है, तो ये भी तो खान साहब ने अवेयरनेस दी ना। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि चले कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो, ठीक है, कहीं ना कहीं बेहतरी है, लेकिन इस पे अभी ट्रस्ट करें और इंशाल्लाह लॉन्गर रन में एक अच्छा होगा। टाइम देंगे तो कुछ ना कुछ होगा। ठीक हो गया, आपका कहने का मकसद ये है कि टाइम दें और बर्दाश्त करें थोड़ी सी, ठीक है जी। माफिया को खत्म करने के लिए ना 5000 वाला नोट खत्म करो। अच्छा जी, ठीक है जी, फिर ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपका भी यही कहना है कि टाइम दिया जाए? टाइम दिया जाए, बिल्कुल टाइम दिया जाए। और ये जो मैंने बताया ना कि 5000 वाला नोट एक दफ़ा और ट्राई करें, वो ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं जी, ये कोई 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा प्राइस बढ़ रही है पेट्रोल की, आपको क्या लगता है कि क्या वजह, और आप क्या तंग होते हैं इस चीज़ से? जी, इस तरह तो बहुत हम तंग हैं, क्योंकि पहले इन्होंने 100 पे किया होता, फिर उन्होंने 102 करते करते ये जो है 109 पे ले आए हैं। इस तरह बड़ी मुश्किल होती है, गाड़ी का पेट्रोल भी इन्होंने बहुत महंगा किया हुआ है। इस तरह गरीब अवाम किस तरह डाले, जो टैक्सी वाले होते हैं और जो इस तरह गरीब अवाम है, वो आते हैं तो वो पेट्रोल देख के तो फिर वो परेशान होते हैं, तो उनके पास वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के तो अपना रोज़ी अपनी कमा सकें। अच्छा, ये एक लोगों का माइंडसेट है, ऐसा सोचते हैं कि यार ये जो अमीर हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पेट्रोल या अच्छी गाड़ियाँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो है, ये जो बॉम्ब है, ये तो फटता गरीब पे ही है। ऐसा कुछ है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप एक स्टूडेंट, आपने गाड़ी भी रखी हुई है माशाल्लाह, तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है जब ये प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ होती हैं? जी, क्यों नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। गरीब अवाम पे अगर पड़ता है तो हम पे भी पड़ता है फ़र्क। हम भी जो है आते हैं तो हम भी परेशान होते हैं जिस टाइम कोई चीज़ महंगी हो या इस तरह हो। इस तरह हर किसी पे फ़र्क पड़ता है, ये नहीं है कि खाली गरीब अवाम पे ही पड़ता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि क्या करे, और क्या हुकूमत डिलीवर कर सक रही है? क्या पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम होनी चाहिए, किस हद तक कम होनी चाहिए? कम तो होनी चाहिए, क्योंकि गरीब अवाम भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है गरीब अवाम के लिए 50 लाख घरों का उन्होंने ऐलान किया था। अभी तक हमें ना घर नज़र आए हैं ना कुछ और। ठीक है, ये हुकूमत आती है बस अपने पेट के लिए, अपने पैसे जो है खजाना खाली कर। नहीं तो तब्दीली का बोल के आई थी हुकूमत, तो बड़ी नया पाकिस्तान नजर आ भी रही बनाने। है, क्योंकि पेट्रोल देखें 109 हो गया, 100 तक था। तो जब इलेक्शन पास आते हैं तो ये काम करना शुरू कर देते हैं, पेट्रोल कम कर देते हैं, डीजल कम कर देते हैं, आवाम के पास आ जाते हैं। जब जिस टाइम इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, जीत जाते हैं, फिर इन्हें नहीं पता होता है गरीब आवाम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम मलिक अदनान है। अच्छा, अदनान भाई क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करते हैं। अच्छा, से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, मुझे ये बताएं अदनान भाई के बाइक, गाड़ी या कुछ रखा हुआ आपने? ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जब प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है? टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, ठीक है, देखा जाए अगर प्राइसेस इंक्रीज है उसकी कोई वजह होती है, सही है। ऐसे कोई गवर्नमेंट मतलब ये इम्पोज नहीं करती कि
मतलब गरीब बंदे पे ना इफेक्ट, उसके पीछे हमारे बहुत सारे क्लॉजेज है। फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन है, सेकंड थिंग है जो हमने लोन लिया हुआ है IMF, उस पर जब हम इंटरेस्ट दे रहे होते हैं तो उस इंटरेस्ट के बेसिस पे हमें ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट हमें डॉलर्स में पे करना, तो काफ़ी जो बहुत सारे इफेक्ट्स हमें पड़ रहे होते हैं। उस वजह से हमारी हर यूटिलिटी बिल्स जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं उसमें इंक्रीज, पेट्रोल, ऑब्वियसली उस लोन के इंटरेस्ट को बियर करने के लिए हमारी कंट्री का कहीं से तो मतलब पर लीटर 30 रुपए निकालते हैं, तो पर लीटर 30 रुपए कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर पर लीटर 1 रुपया भी निकाला जाए तो शायद बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट है। तो मुझे ये बताएं कि हाँ जी, तो ये बताएं कि ये किधर जाता है, फिर क्या करते हैं अब हम ये प्रॉफिट? हाँ जी, ये मैं आपकी बात हाँ, तो वो तो सर्कुलर डेट जो है, ठीक है, वो तो मैं हाँ जी। पूछूं कि आप मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपको इसका बताऊँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल एक अवाम है, गरीब आदमी है, ठीक है, शायद उसने पेट्रोल जो है वो अपनी बाइक में डालना है, गाड़ी में डालना है, समहाउ उसने गाड़ी ख़रीद ली है गलती से, ठीक है। तो जब इंक्रीज़ आती है डेली, यानी अब आप ये देख लें कि 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा इंक्रीज़ आई है पेट्रोल प्राइसेस में, ठीक है, तो डे बाय डे उनको झटके नहीं लगते? आपको क्या लगता है? हाँ लगते हैं, बट हमने अपना फिस्कल जो डेफिसिट है ना उसको भी देख लिया। जब हमारे ऑब्वियसली जो हमारी टोटल इनकम से एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो ऑब्वियसली टैक्स इम्पोज होना स्टार्ट होता है। हमारी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल होगी 30, हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे लाइक 40, तो 10 का तो ऑब्वियसली हमारे डेफिसिट आएगा, सरप्लस तो कभी भी नहीं आएगा। सही हो गया। ये वो बेसिकली वजह जो मुझे समझ आती है कि इस वजह से हमारी कंट्री में जो टैक्सेस इम्पोज हो रही है, पेट्रोल के प्राइस राइजेस हो रहे हैं। अब मुझे ये लगता है कि पेट्रोल के प्राइस राइज होने से कोई बंदा मरता भी। सही है। मुझे ये बताएं कि करते देखिए, हैं? हाँ देखिए, मैं एक बात से एग्री करता हूँ, वो ये बात है कि अगर पहिया चलता है गाड़ी का तो मईशत का पहिया चलता है। मईशत का पहिया चलता है तो आपकी जो सब्ज़ी, आपकी जो बाकी अशिया जो खुर्दनोश हैं उनकी कीमतें बढ़ती चढ़ती हैं, उसी के साथ लिंक्ड होती हैं, ठीक है। जहाँ तक जो पेट्रोल पंप मैनेजर है, मालिकान है, उनका ये कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें चल रही हैं, ठीक है, वो जो तेल की कीमतें हैं उनको लगा के अभी जो राइज भी हुआ है उसके बाद भी इवन 82 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है, पर लीटर। तो मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा प्रॉफिट आपको क्या लगता है कि वो हमारे मुल्क की फेवर में ही है? ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट अगर लोकल बॉडी है, मतलब हमारी लोकल कम्युनिटी है, ये हमारी आवाम से लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है, तो उसको ऑब्वियसली उसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन रखा होगा कि मतलब इन फ्यूचर या तो हमें डेट्स ना लेने पड़े, मतलब या तो लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज ना हो। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो कर रही है वो समहाउ को सोच के कर रही है, सोच के कर रही है, ठीक है, और हमें जो है उस पर रिलाई करना चाहिए। वो ठीक है, वो एक एग्जांपल है ना कि हमें कुछ मतलब किसी चीज़ की चेंज के लिए ना कुछ होने देना चाहिए कि एटलीस्ट हमें कुछ पता चले कि हुआ क्या है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि लेट इट गो, जैसा चल रहा है, ठीक है, और फिर देखेंगे फ्यूचर में आपको कुछ अच्छा मिलेगा। आप मतलब होप है? ठीक है, ये मतलब ठीक है, नहीं कि मैं किसी मतलब पर्सनल एक पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, बट मतलब यार ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, तो एक इदारे बने ठीक है, हुए हैं, ठीक है, भी होगी, समहाउ होती है, हर जगह चलती है, हमारे भी बिजनेस है, हमें भी 100 जगह नजर आती है, लेकिन कुछ होता तो है ही है। चले, ठीक हो गया, रहना चाहिए होप के साथ ही। सही सही, चलें, थैंक यू सो मच। कीमतें जो हैं पेट्रोल की बढ़ती जा रही हैं, 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा बढ़ी है, तो मुझे ये बताएं कि क्या ये ठीक है आवाम के लिए? नहीं, ठीक नहीं है बिल्कुल जी, कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए ना। कीमतें आगे पहले पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा, आगे गुर्बत बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कीमतें। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है जी जब कीमत बढ़ती है, तो आपकी रूटीन में, आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, फ़र्क पड़ता है जी, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। जो बजट होता है वो हमारा जो जिस हिसाब से बनाया होता है बजट, वो पूरा नहीं कर पाते ना, फिर जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर हमें नुकसान होगा ना, फिर ये चीज़ है ना। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हुकूमत डिलीवर कर सक रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं डिलीवर हो रहा ना, बिल्कुल डिलीवर नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को मुनासिब तरीके से चलाना चाहिए मुल्क को ना। तो पेट्रोल की कीमतें 15 दिन के बाद कौन सा तरीका बनता है कि बढ़ा रहेगा ना, कम से कम महीने बाद होना। जो लोग रुपयों के हिसाब से बढ़ाते हैं, ठीक है जी, और काम करते हैं पैसों के हिसाब से, इस तरह तो नहीं होता ना। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि ये 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा कीमत बढ़ी है पेट्रोल की, आप खुश हैं इस चीज़ से? नहीं, मैं नहीं खुश। अच्छा, तो क्या वजह है, आपको क्यों नहीं खुश हैं? आपकी रूटीन डिस्टर्ब होती है, क्या होता है? भाई जो हम पहले 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के तो 3 चक्कर लगा लेते थे, अपनी ड्यूटी से घर चले जाते थे। अब 1 चक्कर बल्कि 1.5 चक्कर भी नहीं लगता और डबल पेट्रोल डलवाना पड़ता है।
तो ये उतनी सैलरी नहीं है जितना पेट्रोल और किराए हम भरते थे। अच्छा, तो क्या वजह है कि ये हुकूमत जो है इतनी जल्दी जल्दी बढ़ा रही है? क्या हुकूमत डिलीवर नहीं कर सक रही या हुकूमत सही कर रही है जो भी कर रही है? हुकूमत सही नहीं कर रही। ठीक है। इनको तरीका ही नहीं आ रहा कि कैसे जो है कीमतें बढ़ानी है और कब बढ़ानी है और लोगों का कैसे ख्याल रखना है। इनको कोई परवाह ही नहीं है, बस ये अपनी चक्रों में लगे हुए हैं। सब फ्रॉड, कोई भी बंदा ईमानदार नहीं है इधर। अच्छा। हैं, ये इससे भी ज़्यादा पुराना पाकिस्तान बेहतर था। ये जो पाकिस्तान है, ये इसमें इन्होंने आगे तो ज़्यादा जो है लोगों को गरीब और परेशान किया हुआ है। ठीक है, तो आप भी परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जो आपने वादे किए थे, जो गरीब बंदे को आपने रिलीफ देना था वो दें और अपना वादा पूरा करें, और बल्कि वादा भी पूरा करें और जो कीमतें हैं चीज़ों की वो कम करें। ठीक है जी, बहुत। मुझे ये बताएं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा बढ़ी है, आपको फ़र्क पड़ता है? सर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बेसिकली हम तो खुद एक ड्राइवर्स हैं, तो हमारे लिए तो बहुत इशू है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, रेट्स वगैरह वहीं पे रहते हैं, तो पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ की कीमत वैसे और भी बढ़ जाती है। तो बस इस पे गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, लेकिन जिस तरह की गवर्नमेंट की कारकर्दगी हम उनसे कोई अच्छे की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। तो आप सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से कि ये कोई 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा बढ़ा है? सर कोई मेरा ख्याल से कोई मेंटल बंदा ही होगा जो सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फाई तो इससे कोई भी नहीं है, बल्कि परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है, लॉन्गर रन में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा हो जाएगा, ये कुछ बेहतरी के लिए हो रहा है, ऐसा कुछ है? ये हम 2 साल से, जब से हुकूमत आई है, 2-2.5 साल से यही सुन रहे हैं कि बेहतरी के लिए हो जाएगा। फिलहाल किसी भी डिपार्टमेंट में बेहतरी नज़र तो नहीं आई। अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो गया तो कोई बेहतरी हो जाएगी, अदरवाइज़ कोई बेहतरी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि कुछ गरीब आवाम का सोचो, कुछ थोड़ा सा ख्याल करो कि जो ये बेसिक चीज़ें जो है ना, पेट्रोल महंगा होता है, इससे हर चीज़ खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो कम से कम इन चीज़ों पर इनको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी अगर कोई चीज़ नहीं कर पा रहे, कम से कम ये चीज़ें जो है ना, ये आवाम की नीड में होनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें कोई 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा बढ़ी हैं, क्या ये ठीक है? सर ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये गरीब के रोज़ बरोज़ बोझ बढ़ रहा है, हर बंदा बोझ बढ़ रहा है। मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पे यहाँ पे कीमतें बढ़ती हैं तो रश जो है वो पेट्रोल पंप पे कम होता है या उतना ही रहता है? जब कीमतें जब बढ़ती हैं तो उस टाइम नाइट को जो है लोग लेना, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 200-400 या 1000-2000 रुपये में इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन वैसा इंसान की जो जहनीत बनी हुई होती है कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, इस तरह उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है। तो ये मुश्किलात ये बढ़ती हैं कि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसमें हर चीज़ इनको बढ़ा देते हैं। ठीक है। जो दुकानदार हैं, आटा देखें कहाँ चला गया, गरीब के लिए रोज़ ब रोज़ जो है मुश्किलातें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जो कि पेट्रोल की कीमतें जो है बरकरार रहें, और जो खाने पीने की अशिया पे जो है उनकी कीमतें बरकरार रहें, कोई मुनासिब कीमतें उनके लगाएं। ठीक है, यानी आज रात को सोचे आवाम के लिए सोचो जी ना, आवाम के लिए तो जो सोचा तो सबको पता ही है कौन सोचता है। हर बंदा ये अपना जब अपने आप को ठीक करेगा तो तब ठीक होगा। ठीक है, ये इसकी प्रॉब्लम है, ये बनी हुई। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं खावर भाई, जो कि एक पेट्रोल पंप मैनेजर हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है कि ये जो फ्लक्चुएशन आ रही है पेट्रोल की प्राइसेस में पिछले 4 हफ्तों से, ये ठीक है और आवाम क्या इससे सेटिस्फाइड नज़र आती है या नहीं? कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं खावर भाई? अल्लाह। अच्छा खावर भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो 4 हफ्तों में 3 दफ़ा प्राइस बढ़ चुकी है, क्या ये ठीक है? आपको क्या लगता है? देखिए, आवाम के लिए तो जाहिर है जब कोई चीज़ बढ़ती है वो तो ठीक नहीं होती है, जो मकसद है इस तरीके से। लेकिन खैर हफ्ते में तो नहीं, आफ्टर 15 डेज़ अब ये इन्होंने किया। पहले ये था कि मंथली बेस होता था कि हर मंथ के बाद या तो बढ़ती थी या कम होती थी, मतलब दोनों चीज़ें हैं। बाकी आई डोंट नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि प्राइसेस अब ज़ाहिर है इंटरनेशनली अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो फिर तो चलो ठीक है कि पाकिस्तान में भी वो उसका इफ़ेक्ट आता है, लेकिन अगर बाहर अगर ठीक जा रही है और यहाँ पे खाली बढ़ रही है तो फिर गलत है। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं है कि आवाम उसी तरीके से कर रहे हैं, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यह है कि गरीब आदमी की शायद ज़िंदगी पे थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, जो बिल्कुल जेब से नहीं ज़्यादा खर्च कर सकता, 2 वक्त की रोटी ज़रा बड़ी मुश्किल से कमा सकता है, सिर्फ उसके लिए थोड़ा बहुत। अच्छा, मुझे बताएंगे खावर भाई कि क्योंकि आपका डेली बेसिस पे इंटरेक्शन है जो लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पे प्राइसेस
राइज करती हैं तो लोगों की आमदोरफ्त कम होती है या नहीं होती, वैसे ही कंटिन्यू करते हैं लोग? नहीं, ये होता है कि अगर उनको, जैसे अभी आजकल हमारे मीडिया पे पहले से एक स्लाइड चल जाती है कि भाई इनमें इंक्रीज़ होने वाला है, तो रश तो बढ़ जाती है कि ताकि हम फटाफट अपने भरवा लें पेट्रोल पंप पे, फटाफट पहुंचते हैं, लोगों का रश भी लग जाता है। लेकिन ये कि एट दी एंड सेकंड डे मकसद जब प्राइस हो जाती है तो फिर थोड़ा सा ज़रा कमी आ जाती है कहीं ना कहीं किसी सूरत में। अच्छा, मतलब थोड़ा रश पहले से ज़रा थोड़ा कम हुआ, कुछ तो कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा सेल्स पे फ़र्क पड़ रही हैं, और बाकी इंटरनेशनली भी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ये होता है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, एक थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि चले ओवरऑल आवाम को तो इफेक्ट होता है सब चीज़ से, जो पेट्रोल पंप मालिकान होते हैं या जो पेट्रोल पंप के ओनर्स होते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है जब राइज एंड फॉल होता है प्राइसेस में? इनको अपनी सेल्स में फ़र्क पड़ता है। जैसे मतलब सेल्स जिस तरीके से हम लो जब प्राइस होती है तो ज़्यादा सेल हो रहा होता है क्योंकि आवाम ज़्यादा आती है, उस वक्त रश ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जिस टाइम प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है उस वक्त थोड़ा सा ज़रा रश कम होता है, मतलब सेल में फ़र्क ज़रूर आता है। तो मतलब पिछले तकरीबन अभी साल डेढ़ साल से थोड़ा सा जो है ना हमारी सेल में कमी आई है पहले से। अच्छा, कंपैरेटिवली? हाँ बिल्कुल, कंपैरेटिवली बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। पहले ये था, एक तो कुछ वजह कोरोना की वजह से भी है, लोग ज़रा इस्लामाबाद में इस तरीके से हैं कि थोड़ा सा ज़रा एहतियात भी करते हैं, अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि उस वजह से हमारी सेल पे भी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे आप हुकूमत से? हुकूमत आपको क्या लगता है सही डिलीवर कर रही है? इतनी फ्लक्चुएशंस आनी चाहिए, ठीक है, कि 4 वीक्स में थ्राइस ये इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, और इतनी जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस जो आ रही हैं, क्या हुकूमत सही डिलीवर? सेकेंडली, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? सर मैं खाली एक बात कह सकता हूँ कि अल्लाह करे कि मैं कहता हूँ कि अच्छे काम करने चाहिए इंसान को, और कुछ हमारे लिए आवाम के लिए अच्छा कर लें। अगर वो वैसे तो खान साहब हैं तो कमिटेड हैं अपने काम में, तो मैं कहता हूँ कि ये इफ़ेक्ट आवाम के ऊपर भी नज़र आए, और मतलब ये प्राइसेस वगैरह को कंट्रोल करें। जो अगर कोई माफिया इन्वॉल्व है तो उसको उखाड़ फेंकें, तो कुछ ना कुछ करें ज़रूर कि इसको, मतलब ज़ाहिर है आवाम तंग होगी तो फिर नेक्स्ट जो है वो किसी और को देखेगी, वरना ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, एक और बात मैं ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन मैं एक और बात आ गई कि क्यों, क्या वजह है जी कि माफियाज जो हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं हुकूमत से, और हुकूमत जो है वो इन पे हाथ नहीं डाल सकती? सर कानून है हमारे यहाँ के इस तरीके से कि मकसद है कि वैसे तो आम आदमी से पूछो तो वो यही कहता है कि भाई गरीब के लिए कोई ज़िंदगी नहीं है, सारे काम जो है अमीरों के लिए हैं। तो ये वजह है, हो सकती है, बाकी आई डोंट नो कि क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि सियासत में तो मुझे नहीं पता कि क्या यहाँ पे हो रहा है, तो वो उन्हीं को मालूम होगा। चले, बहुत शुक्रिया कारुल भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह साहब जो कि PSO पंप के मैनेजर हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वजह है कि ये 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। कैसे हैं जी आप? ठीक है, खैरियत से? जी, ये डे बाई डे ये गवर्नमेंट जो है ना वो ऑयल की प्राइस बढ़ा रही है, क्योंकि इतनी जो है ना वो मार्केट नहीं ऊपर गई जितनी ये लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इनको चाहिए, देखें आवाम के ऊपर बड़ा बोझ पड़ रहा है, और हमारा भी जो है ना हमें कैपिटल डालना पड़ता है, और स्पेशली जो है ना आवाम के ऊपर ये एक पहाड़ गिरा दिया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या वजह है कि ये हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद 3-3 रुपए बढ़ा रहे हैं? एक दफ़ा बढ़ाने के लिए ऊपर क्यों नहीं जाते? और फिर सेकेंडली, ठीक है, ये कोई पॉलिसी है कि एक ही बार जो है वो बढ़ाते नहीं है लेकिन एक ही बार कम कर देते हैं और इसी निज़ाम को चला रहे हैं? ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। जब ये लोग इंक्रीज करते हैं तो फिर तो बिल्कुल माइनर सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डिग्री सॉरी, और जब ये इंक्रीज करते हैं तो वो 3-4 रुपए जो है ना ये इंक्रीज कर देते हैं। हालांकि ये चलता है इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो ऑयल प्राइसेस पे, लेकिन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अभी तक उतनी नहीं है जितनी ये रेट बढ़ा रहे हैं इस टाइम। अब इस टाइम भी जो है ना उसके इंटरनेशनल के हिसाब से हमारा तकरीबन 80 रुपीज़ जो है ना वो रेट बनता है पेट्रोल का। ठीक है, तो क्या वजह है कि ये लोग जो है बढ़ाते जा रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी जहाँ तक हमारे नॉलेज में है वो 3 रुपये तकरीबन बड़ा है, अराउंड 3 रुपये ऊपर नीचे। मैं तो समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है जी, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। अच्छा, तो अवाम, आप मुझे ये बताएं कि जिस टाइम पे प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे जाती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, तो अवाम पेट्रोल पंप पे ज़्यादा आती है, कम आती है, कमी आती है? कोई एक दिन के लिए जो है ना वो जब
मीडिया में या किसी जी टीवी चैनल पे जब खबर शाया होती है कि ये प्राइस बढ़ रही हैं, तो उस टाइम जो है ना लोग आते हैं उस दिन ज़्यादा जो है ना डलवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो फ़र्क 50-60 रुपए का होता है, लेकिन एक माइंड होता है आवाम का, वो यूज़ करते हैं। अच्छा, यानी जहाँ पे जिस दिन बढ़ने वाली होती है उस दिन रात को ज़्यादा रश होता होगा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अवाम का क्या कहना है? आपके पास तो आती होगी, आप लोग देखते होंगे कि अवाम तंग है इस चीज़ से या अवाम बस इसकी परवाह नहीं कर रही? ये पेट्रोल बम गिरा रहे हैं और अवाम बड़ी परेशान है जी। इस पेट्रोल बढ़ने से फ्यूल प्राइसेस जितनी भी बढ़ती हैं, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है देखें प्राइस पे। तो हर चीज़ जो है ना, महंगाई जो है ना, इसका फ़र्क हर चीज़ पे पड़ता है जाके। देखें इसके साथ सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टर है और जितनी भी सही है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से आप? मैं इन्हें खुदारा कहूँगा कि ये अपना किबला दुरुस्त कर लें। ये बड़े गलत जा रहे हैं और इनको किबला दुरुस्त करना चाहिए। जितनी भी तब्दीली के नारे थे वो खोखले हो गए। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये डिलीवर नहीं कर सक रही और ये जो है ये पेट्रोल बॉम्ब्स हैं ये जो आवाम के ऊपर गिर रहे हैं? बिल्कुल ये डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है जी, जो है ना माजरत कर लेनी चाहिए यहाँ जाके, यही कहूँगा जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। मुझे ये बताएं जनाब कि ये 4 हफ्तों में कोई तीसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आपको फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? कोर्स सिंगल पेनी कॉस्ट फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, तो कैसे पड़ता है और आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये बढ़ा देते हैं? ये क्या फेवर में है अवाम की या सिर्फ अवाम को सब्ज़ बाग ही दिखाए जा रहे हैं? इट्स नॉट अबाउट सब्ज़ बाग। मेरे ख्याल में थोड़ी सी इनकी जो पॉलिसी मेकिंग्स हैं वो उसमें दे आर नॉट श्योर। एक्चुअली इनकी जितनी भी अब तक की जो पॉलिसीज़ है उसमें ये है कि कभी दे जंप फॉरवर्ड एंड जंप बैकवर्ड। ठीक है, तो दे आर नॉट वेरी कमिटेड एंड दे आर नॉट वेरी श्योर कि व्हाट टू डू। ये चीज़ें अगर ये प्लान करके चले एक तरीके से, ठीक है, कॉन्फिडेंस में लेके आवाम को चलें, सरप्राइजेस ना दें, कॉन्फिडेंस में लेकर ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि 1-2 रुपये से ठीक है, आप कभी 4 पे ज़्यादा महीने में कर दिए, 4 पे कम कर दिए, लेकिन सरप्राइजेस जो है वो डेफिनेटली मैटर करते हैं। आप कौम को कॉन्फिडेंस में लेके चलें कि कोई पॉलिसी हो, अभी हमें इनकी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। इशू सिर्फ ये है। नहीं, तो वो तो बातों से तो सब्ज़ बाग ही दिखाते हैं कि ये हमारे लॉन्गर रन में अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, कुछ बेहतर है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा शेयर करें? फिर अगर जो फैक्ट्स हैं वो शेयर करें, किसी न किसी फोरम पे शेयर हों, मतलब सिर्फ ज़ुबानी कलामी ना हो, कुछ चीज़ें पे शेयर हों, बस ये। ठीक है, मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को? कहना क्या है उनसे, सिर्फ यही है कि आई मीन दे शुड बी वेरी क्लियर इन देयर पॉलिसीज, और उनके पास एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर का कोई प्लान हो, सॉलिड प्लान, जो कि गवर्नमेंट से किसी भी फोरम पे, सेनेट पे या पार्लियामेंट में शेयर करें उसको, और वो उसके लिए बाउंड हो ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज अपने मुंह से बात कर दी और 6 महीने बाद भूल गए। अगर जो भी अपना प्लान देंगे उसके लिए वो बाउंड हो, दे हैव टू डू इट बाय हुक एंड क्रुक। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं कि 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा बढ़ाई है कीमत पेट्रोल की, तो क्या वजह है? क्यों आपको लगता है, आपको कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? जी क्यों नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इससे महंगाई होगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो ट्रांसपोर्ट के खर्चे बढ़ जाते हैं, बाकी और भी ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें महंगी होगी। अच्छा, ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस हुकूमत अपनी मर्जी कर रही है, अब आजकल करने दें इनको। अच्छा, आप कहते हैं कि करने दें हुकूमत, आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने करनी अपनी मर्जी है। गरीब आवाम की तो उन्होंने कुछ नहीं सुननी। सही। चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे जी। इमरान मंजूर। अच्छा इमरान भाई, कोई गाड़ी बाइक रखा हुआ है आपने? ये बाइक है जी। बाइक रखा हुआ है। अच्छा इमरान भाई, आपको ये भी पता होगा कि कोई 4 हफ्तों में तीसरी दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल की वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक सीरियस आपको क्या फ़र्क पड़ता है? एक आम आदमी तो पिस के रह गया है, बहुत ज़्यादा जो है ना सैलरीज बहुत कम है, और जो है महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। हमारी इमरान खान से गुजारिश है कि हमने 3-3 घंटों में लाइनों में लग के इमरान खान को वोट दिए हैं, तो उनको चाहिए कि आवाम के बारे में कुछ अच्छा सोचें। इस वक्त काफ़ी पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा महंगाई में इजाफा हुआ है, दुगने से भी ज़्यादा। तो पेट्रोल से भी तो महंगाई में इजाफा होता ही है कि यार हाँ भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल की कीमत भी हुकूमत को चाहिए कि कुछ सब्सिडाइज़ करके इसकी पेट्रोल की कीमत कुछ कम करें, ताकि आवाम को सहूलत, ताकि आम आदमी को रिलीफ, आम आदमी को एक रिलीफ मिले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि 4 हफ्तों में कोई तीसरी दफ़ा तेल की कीमतें बढ़ी हैं, मुझे ये बताएं कि क्या ये ठीक है आवाम के हक़ में? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे मैं सैलरी पर्सन हूँ, हम लोगों की एक फ़िक्स सैलरी होती है और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि बाकी एक्सपेंसेस के साथ जो है वो पेट्रोल में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े, तो कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह आपको ये डेली लाइफ में इफ़ेक्ट करती है? काफ़ी ज़्यादा करती है, क्योंकि डेली यूज़ हो जाए पेट्रोल का,
और क्योंकि एक्सपेंसिव हो रहा है और हफ्ते में 4 दफ़ा जैसे कि आपने बताया कि बढ़ी है, तो महंगे से महंगा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस मामले पे आप? कि पेट्रोल कम करें, नया पाकिस्तान है, तो नए पाकिस्तान में नए कीमतें लेके आएँ, कम करें। ठीक है, तो क्या डिलीवर कर सक रही है हुकूमत? काफ़ी हद तक, बट मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम लेगी। थोड़ा सा टाइम लेगी? अच्छा, स्टिल ट्रस्ट करना चाहिए, टाइम दें? हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि ट्रस्ट कर लें? हाँ, तो इसी को बर्दाश्त करते हैं जब तक कर सकते हैं। 5 साल पूरे करते हैं, टेन्योर पूरा होता है, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। मुझे ये बताएं जी, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, आपको फ़र्क पड़ता है इससे? फ़र्क पड़ता है ना सर, पेट्रोल महंगे होते हैं, हम किराया ज़्यादा मांगते हैं, गाड़ी पे तो सवारी कोई नहीं बैठी, हम तो सुबह से वैसे खड़े हैं, बस कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब आप किराया ज़्यादा मांगते हैं तो सवारी बैठती ही नहीं है? सवारी बैठती नहीं है, तो वो क्या कहते हैं कि पुराने रेट लें? पुराने रेट लें। ठीक है, तो हुकूमत कोई नहीं सोचती इसके बारे में? हुकूमत कोई नहीं सोचती सारा, हुकूमत तो ये सोच रही है यार गरीब को ख़त्म करो, बस ये हमारे पीछे पड़े हाथ धोगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत से? हम तो यही कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करें। गरीब लोग हैं जो बच्चों का आटा कमा रहे थे, वो भी आज इन्होंने पेट्रोल महंगा करके ख़त्म कर दिया। अभी तो मसला ही है, गरीब को रिलीफ दी जाए। क्योंकि आप लोगों की बचत किस हिसाब से हो जाया करती थी पहले, आप बिल्कुल नहीं हो रही? पहले तो अलग करता था सर, गैस चल रहा था, गैस पे चलो हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते थे। ठीक है। तो जब से पेट्रोल महंगा हुआ तो अभी कुछ भी नहीं है, हम तो रात को बस अल्लाह ही है वो लेके घर जाते हैं बस। तो गुजारा कैसे करते हैं, क्या करते हैं? बस गुजारा अभी जो पहले का कमाया हुआ उससे कर रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, रिज़्क़ तो उसने देना है, उसने पैदा किया है, लेकिन इसका हक बनता है कि हमारे हाल पे कोई थोड़ा रहम करें। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवाम से बात की, अवाम की राय जानी, स्पेशली ट्रांसपोर्टर हजरात से हमने बात की। इनका ये कहना है कि हमारे लिए कोई रिलीफ नहीं है, हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दी जाए। पहले हमारी फिर बचत हो जाती थी, हम लोग 1000 रुपया 1500 रुपया घर ले जाया करते थे, बच्चों के लिए कुछ ले जाते थे, अब वो भी नहीं लेकर जा सकते, बल्कि अपनी जेब से पेट्रोल डालते हैं। अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, हुकूमत ख्याल नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे? इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं लोकल ट्रांसपोर्टर्स से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होने से उनकी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या उनकी मजदूरी, उनकी दिहाड़ी लग जाती है या उनको नुकसान होता है। कैसे हैं जी आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात हो गई हैं, और आवाम जो है वो किराया दे नहीं रही, तो हमारे लिए बहुत नुकसान होता है। पेट्रोल इतना महंगा दिन ब दिन करते जा रहे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस चीज़ को देखो महंगाई हो रही है। वो तो जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो रही है, और पेट्रोल पता ही नहीं चलता। रात को अगर इंसान सोता है तो सुबह उठता है तो 10 रुपये 8 रुपये बढ़ जाता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ आवाम को ख्याल करना चाहिए, और कुछ ना कुछ हमारे वज़ीर आज़म को भी करना चाहिए कि गरीब आवाम किधर जाएगी। अगर मैं इनकी बजट में इजाफा नहीं करूंगा तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आवाम तो भूखी मर जाएगी। महंगाई होती जा रही है और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म साहब से कि ये चीज़ों जो हैं उनमें थोड़ा सा होना चाहिए, और पेट्रोल पंपों को भी जो है ना ये देखना चाहिए, इसमें पैमाने में भी फ़र्क होता है। ठीक है, उनकी मीटर की रीडिंग कुछ और बता रही होती है, पैमाने में कुछ और बता रहा होता है। हम अगर 1000 रुपये, यानी तेल पूरा नहीं डालते? नहीं, पूरा नहीं डालते। अगर हम 1000 रुपये का डलवाते हैं तो हमें 800 रुपये का 700 रुपये का मिलता है। अच्छा। तो पैमाने में पूरा हमें शो हो रहा होता है। इस चीज़ों में थोड़ा सा करना चाहिए, तो यही हमारी रिक्वेस्ट। अच्छा, यानी आप ये कहते हैं कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखे। सेकेंडली, मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों को बचत होती है जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो किस हिसाब से आपने बचत सेट की भी होती है अपनी, और वो ख़राब हो जाती है? कुछ भी नहीं, हमें कोई बचत नहीं होती, हमें नुकसान होता है इसमें कि पेट्रोल में हमें अगर 110 रुपया लीटर है तो सवारी जहाँ 200 रुपया देती है वहाँ 200 ही देती है, वो 250-300 नहीं देती। वो कहते हैं जी हमें क्या पता, हम तो, हमारी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी ना जो हम आपको ज़्यादा दें। तो हमारी भी मजबूरी है, अगर जहाँ हमें 100 रुपया बचता है वहाँ 10-20 रुपये बचते हैं, मजबूरी है, बस अल्लाह के आसरे पे घर चला रहे हैं। बाकी इनके हाथ में तो कोई। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि अगर गरीब का ख्याल करते हैं तो मेहरबानी है उनकी, बाकी तो गरीब का कोई हाल नहीं है कि अगर वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं। सही महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब जो है वो बिस्तर जा रहा है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। सलाम जी, महमूद खान जी। अच्छा जी, खान साहब क्या करते हैं? मैं भी टैक्सी चलाता हूँ। मुझे ये बताएंगे खान साहब के
आपको बचत हो जाती है जब पेट्रोल महंगा होता है, क्या ये आवाम की फेवर में तो नहीं है? नहीं जी, कोई बचत नहीं हो रही है। इस वजह से बचत नहीं हो रही है कि हम पेट्रोल पंप से जब पेट्रोल डालते हैं तो उनका मीटर जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने अगर महंगा कर दिया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके मीटर भी तो चेक करें कि ये कैसे आवाम को पेट्रोल दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं। हम उधर जाते हैं 500 का डालते हैं तो 2-3 लीटर मिलता है हमें, तो उसमें हम क्या बचत करेंगे? अपने बच्चों के लिए क्या लाएंगे और अपना रोटी के लिए कैसा करेंगे? हम तो इस वक्त बहुत परेशान और जब ऊपर से महंगा हो जाता है तो मजीद जब महंगा होता है तो और हम लोग परेशान हैं इधर कि हम क्या करें, किधर जाएं। और गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि इन पंपों वाले के मीटर जो हैं वो चेक किए जाएं ताकि हमें ये पेट्रोल तो सही मिले। चलो महंगा तो हो गया है लेकिन मिले तो सही, हमें पूरा पैसों का मिले ना। हम जो पैसे देते हैं वो तो मुझे मिले ना हमें। अच्छा, वो भी हमें नहीं मिलता है। एक तो महंगा होता है, ऊपर से पेट्रोल पंप वाले पूरा तेल नहीं देते, पूरा तेल ही नहीं डालते हैं। हम इस वजह से भी बहुत परेशान हैं कि हमें पूरा तेल मिले ताकि हम कुछ न कुछ कर ले, अपने गाड़ी सही चला लें। वो पेट्रोल ही नहीं पूरा मिलता है तो हम बहुत परेशान रहते हैं। कैसे गुजारा करते हैं? क्या बड़ा मुश्किल गुजारा कर रहे हैं जी। दिन को प्याज के साथ खाना खा लेते हैं, कभी सूखी रोटी लेकर खा लेते हैं, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है ये। गवर्नमेंट को हम अपील करेंगे कि हमारे पर कुछ रहम की अपील करे। ठीक है, ठीक है, ताकि ये टैक्सी ड्राइवर का ख्याल करें, ताकि टैक्सी ड्राइवर सही चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, नाम बताएंगे अपना? जी शमसुल्लाह नाम है मेरा। अच्छा शमसुल्लाह भाई, क्या करते हैं आप? जी सर मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। अच्छा, कब से चला रहे हैं टैक्सी? 2014 से चला रहा हूँ। अच्छा, बड़े पुराने टैक्सी ड्राइवर। अच्छा मुझे ये बताएं जी, पहले गुजारा हो जाता था? पहले नवाज शरीफ के दौर में 2014 में जब हम टैक्सी चलाना शुरू किया 61 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था। तो अभी तो पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई महीने में तीसरी दफा। तो बस गुजारा कर रहे हैं भाई। पेट्रोल जब से महंगा हुआ है हमारा भी काम बंद हुआ है। अच्छा, हाँ, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है काम भी बंद पड़ा है। अच्छा, बिल्कुल नहीं हो रहा तो गुजारा कैसे करते हैं फिर? गुजारा बस सर अल्लाह ही चलाते हैं, अल्लाह ही के हवाले है। वो एक अलग तौर था नवाज शरीफ का, समझ गया। पुराना पाकिस्तान हमको चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहिए भाई। अच्छा, हाँ, नया पाकिस्तान में हम लोग नए तरफ से रुल जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताएंगे जी कि पहले कितनी बचत कर लेते थे, आप कितनी बचत करते हैं? यार महीने में तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए हम घर के लिए कमा के रख लेते थे। बच्चों का स्कूल का फीस हो जाता था, मतलब घर बच्चों का ट्यूशन हो जाता था, उसमें घर चला लेता था, हमारा अपना जेब का खर्चा होता था। अब तो यार देखो काम खुद कर रहे हैं, आप हाथ आपके सामने है। अच्छा, मिस्त्री का काम तक खुद कर लेते हैं कि भाई गुजारा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है भाई। महीने का 15,000 रुपए। हुकूमत को हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दो। ठीक है, नया पाकिस्तान में क्या करना है भाई? क्या रखा है नया पाकिस्तान में? क्या दिया है? कुछ तो बता दो। ठीक है, कोई चीज़ तो दिखा दो कि ये चीज़ इमरान खान के दौर में, या मतलब ये चीज़ नया है, ये सहूलत इंसानों को नहीं मिली है। सही सही, क्या मिला है? सारे पाकिस्तान रो रहा है, सब के सब रो रहे हैं। जितने भी, मैं 2014 से 6 साल हुआ है मुझे काम करते हुए, ये 7वां साल शुरू हो गया। 7 सालों में इस जैसा, मतलब इस दौर जैसा सख्ती मैंने नहीं देखा है। या रास्ते में भी देखो, मतलब आप गरीब पिस रहा है। गरीब पिस नहीं, उसको कीमा का मशीन में डाल के पिसा रहे हैं ये लोग। अच्छा, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? गुजारिश यही है कि भाई अगर आपके बस में नहीं है तो छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो यार। मेरे बस में अगर टैक्सी ड्राइवरी ना हो तो मैं चौकीदारी कर लूँ, मैं कोई और काम कर लूँ यार, रोजाना कर लूँ। अब मेरे बस में एक काम है तो मैं वही काम फिर ढंग से तो कर लूँ। हाँ ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। सामने जी अपना तारुफ कराएंगे। सैयद अमदाद शाह मेरा नाम है। अच्छा जी, मानसरे से मैं मेरा। अच्छा शाह जी, क्या करते हैं आप? मैं ये सर टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं जी, ये कि पिछले 4 हफ्तों में कोई 3 दफ़ा पेट्रोल महंगा हुआ है, आपको कोई फ़र्क पड़ा? कोई नहीं सर। सबसे पहली बात तो यह है कि टैक्सी गाड़ी जितनी भी है वो गैस पे चलती है, हमें फ़र्क उस वक्त पड़ा जब गैस बंद हुआ। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि गैस जब बंद हुई है तो आपको नुकसान होना शुरू हुआ? नुकसान होना शुरू हुआ है, मगर इतना भी नहीं हुआ कि बिल्कुल हम भूखे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो अब रोज़ कीमतें बढ़ जाती हैं पेट्रोल की, इससे आपकी बचत होती है या नहीं होती? देखें जी, मैंने आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर दी कि टैक्सी गाड़ी जो भी चलाते हैं वो गैस पे चलाते हैं, पेट्रोल तो आमतौर। तो अभी तो गैस बंद है ना, अभी तो पेट्रोल चल। अल्लाह का शुक्र है, अगर हम 2000 की मजदूरी करते ना तो 1000 रुपया फिर भी बच जाता। अच्छा, अभी आप बचाते हैं? बचाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, गुजारा होता है। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, अब मैं 94 से टैक्सी चला रहा हूँ। उस वक्त भी यही खाते थे, आज भी यही खाते हैं। अच्छा ठीक है, 94 से यही खाते हैं? यही खाते हैं।
ठीक है, तो कुछ बेहतरी नहीं हुई जो टैक्सी ड्राइवर है उनके लिए, क्योंकि इंसाफ मिलने की बात हुई थी इस हुकूमत में कि इंसाफ मिलेगा, टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा, डेली वेजर्स को जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको मिलेगा, ठीक है, अवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा। कुछ मिला आपको रिलीफ? देखो पहली बात तो यह है कि एक टैक्सी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मोटरसाइकिल है। नवाज शरीफ के दौर में जो करीम आई, ठीक है, टैक्सी वालों को लेके वो बैठ गई, ठीक है, ठीक है। मोटरसाइकिल है वो सामने लेने लगी हुई है, इधर टैक्सी वाले भी खड़े हुए हैं, उधर मोटरसाइकिल वाले भी खड़े हुए हैं। ये हर बंदा रात को रिज़्क लेके जाता है, ठीक है, किसी कोई बंदा भी यहाँ भूखा नहीं है। अगर जो भूखा है तो वो दस्तरखान पे चला जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। सही तो है। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा ये जो है ना नीचे के तबके पे थोड़ा ख्याल रखे, ताकि अगर ये मुल्क चलते छोटे गरीब को ना पीसे, हाँ गरीब ना पीसे, ताकि ये छोटे तबके के साथ जो है मुल्क चलते हैं। ठीक है। बड़ों ने यहाँ ना टैक्सी चलानी है ना किसी किस्म का कोई काम करने, उन्होंने इधर से बैठना जहाज में अपने जो है ना चले जाना बाहर, चमचे कड़छे इधर छोड़ देना बोलने के लिए, ऊपर से चले जाते हैं बस। सही। चले ख्वारी हमें होती है फिर। ठीक हो गया शाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। स्पेशली ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं वो कीमतों से बहुत तंग है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इन लोगों के लिए गुजारा मुश्किल हो जाता है। इनका ये भी कहना था कि जब से गैस बंद हुई है, गैस की फरहमी बंद हुई है, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा हमने आम आवाम से बात की, पेट्रोल पंप मालिकान से बात की, उनसे जाना, उनकी राय जानी। उनका ये कहना था कि हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आवाम जो है वो आकर पेट्रोल ख़रीद रही है, क्योंकि अमीर लोग हैं वो ख़रीदते हैं। लेकिन जो ख़ास फ़र्क पड़ता है वो गुरबा को पड़ता है, जो गरीब है, वतन का, इस मुल्क का गरीब है, उसको फ़र्क पड़ता है। और वो अपने बच्चों के लिए दाल साग कुछ लेकर घर नहीं जा सकता। जिस तरह वो गुजारा करते थे अब वो गुजारा उस तरीके से नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम का ख्याल रखे और ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं इनमें कमी लाए, ताकि आवाम के लिए, ट्रांसपोर्टर हजरात के लिए, टैक्सी मालकान के लिए आसानी हो। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।